जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम संविधान की क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है कि जो संविधान क्लासेस है दोस्तों, ये आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और आपके यूपी एसआई तक लेवल का दोस्तों हम लेकर के चल रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर दोस्तों आपने ये पूरा का पूरा संविधान हमसे पढ़ लिया दोस्तों, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत कभी भी संविधान में आने वाली ही नहीं है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, अगर आप पहली बार जुड़े हमसे तो जाइए प्लेलिस्ट में हमारे, वहाँ देखते हैं आप। तो आपको स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से दोस्तों हम शुरू से स्टैटिक जीके पढ़ाना भी शुरू कर दें यूपी पुलिस के लिए। दोस्तों आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, अगर आपने स्टैटिक जीके नहीं पढ़ी है यूपी पुलिस एग्जाम यूपी एएसआई के लिए, तो दोस्तों पढ़ लीजिएगा। 2.0 का मतलब उससे नए सिरे से अपडेटेड तरीके से इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों संविधान की क्लासेस हमने जो दी हुई हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। उसी तरीके से दोस्तों जियोग्राफी क्लासेज है, करंट अफेयर भी है और आपको संपूर्ण इतिहास पढ़ाया है। तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए दोस्तों हमारी PDF या ई बुक, तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए। जैसे दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए जो हम संविधान पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसकी ई बुक हमने ऑलरेडी तैयार कर दी। यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये ई बुक आप 50 रुपये में ले सकते हैं, इसे बाहर भी निकलवा सकते हैं। उसी तरीके से ये आप जियोग्राफी क्लास ले सकते हैं ई बुक्स, ये आपके इतिहास के है। और ये कंप्यूटर वाइज दोस्तों मात्र 199 रुपीज़ में यूपी 666 सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, VP हो, अकाउंटेंट हो, AGT हो, सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके की ई बुक यूपी पुलिस के लिए मात्र 99 रुपीज़ में कैसे ले सकते हैं दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके, या फिर दोस्तों इस नंबर पे हमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के आप दोस्तों ये हमसे व्हाट्सअप पे भी प्राप्त कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हमारा कनिष्ठ सहायक का बैच है दोस्तों, सफलता 2.0 बैच मात्र 399 रुपीज़ में ज्ञान आरबीएल ऐप पे आपको मिल जाएगा। किसी भी जानकारी दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ही पता कर सकते हैं। इसमें 2 टीचर आपको खुद ही सेलेक्टेड मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मेरे साथियों, तो दोस्तों आज आपका एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। देखिए यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली बात है राष्ट्रीय ध्वज। क्या साथियों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा है। आपको पता है नेशनल जो फ्लैग है दोस्तों हमारा तिरंगा है, ट्राई कलर का। इसे दोस्तों कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? देखिए संविधान सभा द्वारा इसे भी अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को। क्या 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:2। देखिए आपसे पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए फिर पूछ ले चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है, तो चौड़ाई फिर दोस्तों 2 होनी चाहिए ना, तो 2:3। अगर लंबाई चौड़ाई पूछता है तो 3:2, अगर चौड़ाई लंबाई पूछता है तब दोस्तों 2:3। इस तरीके से आपको फंसना नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए तिरंगा में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। तीनों हरा रंगों की 3 पट्टियां बनी होती हैं, जिसमें दोस्तों सफ़ेद पट्टी पर केंद्र पर दोस्तों 24 तीलियों वाला गहरे नीले कलर का चक्र होता है। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा कि जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? 24। किस कलर का है? तो गहरे नीले रंग का। कहाँ पर है? तो सफ़ेद वाली पट्टी पे। आपको दोस्तों समझ में आना चाहिए कि हमारा अगर दोस्तों ये हमारा दोस्तों तिरंगा है। ठीक है, ये हमारा अगर मान ले दोस्तों ये हमारा तिरंगा बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये आपका केसरिया है। क्या है? केसरिया है। और ये दोस्तों क्या है? ये आपका सफ़ेद है। यहाँ पे दोस्तों आपका चक्र होगा 24 तीलियों वाला गहरे नीले कलर का। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये वाला जो होगा दोस्तों, ये चक्र होगा हमारा गहरे नीले कलर का, और ये होगा हरा कलर। ठीक है, और इसकी जो दोस्तों लंबाई है ये दोस्तों 3 होगी, और चौड़ाई जो दोस्तों ये है, देखिए लंबाई चौड़ाई दोस्तों, सॉरी मैं गलत बता दिया हूँ। देखिए ये जो चौड़ाई है ये दोस्तों 2 होगी, और ये जो लंबाई है दोस्तों ये 3 होगी, यानी 3:2 के अनुपात में होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके डिजाइनर कौन है? तो पिंगली बकैया जी हैं। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर एशिया का सबसे ऊंचा तिरंगा दोस्तों फहराया गया, 460 फीट का फहराया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों ये तिरंगा से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसको हमने आपके समक्ष रख दिया है। ठीक है, और दोस्तों कभी कभार पूछता है केसरिया किसका प्रतीक है? बलिदान का। सफ़ेद दोस्तों शांति का, और हरा किसका है? हरियाली या खुशहाली का प्रतीक है ना। तो ऐसे भी आपसे पूछा था। ठीक है, जैसे कबूतर दोस्तों, सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है, उस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?
तो साथियों अगर मैं राष्ट्रीय चिन्ह की बात करूं तो यहाँ देखिए यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो अशोक से, अशोक के स्तंभ से दोस्तों, जो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है दोस्तों, वहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है दोस्तों, मूल स्तंभ में दोस्तों 4 सिंह हैं जो कि साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। इसमें 4 शेर हैं दोस्तों जो कि साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया दोस्तों। इसको 26 जनवरी नहीं, आप 26 जनवरी, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया दोस्तों। ये आपके यूपीएससी 2021 के पेपर में पूछा गया। देखिए राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोस्तों 24 जनवरी को और राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों 26 जनवरी को। हाँ, ये कन्फ्यूजन मत होना, अगर यहीं पे राष्ट्रगीत राष्ट्रगान पूछेगा तब 24 जनवरी होगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इसमें लिखा हुआ एक वाक्य होता सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता सत्य की विजय। हाँ, सत्यमेव जयते कहाँ लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों। ये चीज़ आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2017-21 कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया दोस्तों, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रगीत। राष्ट्रीय गीत दोस्तों क्या है, वंदे मातरम। इससे कब बनाया गया, हमने बोला राष्ट्रीय गीत हो या फिर राष्ट्रगान हो, 24 जनवरी 1950, यानी इस दिन क्या हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था। मैंने बताया था ना, पढ़ाया था जब संविधान में आगे पढ़ चुके हैं, अंतिम बैठक हुआ था। उसमें दोस्तों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों दोस्तों शामिल किया गया था। उसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो किसने अपनाया, संविधान सभा द्वारा। कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। बात करते राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की, कहाँ लिया गया, ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। यानी आपसे पूछेगा राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किसमें लिखा गया, तो दोस्तों आनंद मठ इनकी उपन्यास है, उसमें लिखा गया। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कई एग्जामों में, ठीक है। और आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम दोस्तों ये कहाँ गाया गया, तो 1896 के राष्ट्रगीत सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत को गाया गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रगान, जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है। इसके बारे में बात करूँ मैं दोस्तों, तो आपको पता इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। हमने बताया राष्ट्रगीत राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 और मेरे दोस्तों आपका राष्ट्रीय चिन्ह कब, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना। किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा अंतिम बैठक में, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। मूलतः दोस्तों ये बांग्ला भाषा में रचित है, जिसका हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यानी कि आपसे बात करें जनगण मन किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में लिखा था, इन्होंने बांग्ला में लिखा था। फिर इसका हिंदी अनुवाद दोस्तों हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और दोस्तों आपको बात करें दोस्तों अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ये दोस्तों एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। किसका, तो बांग्लादेश का भी लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। क्या, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे पहले राष्ट्रगान कहाँ गाया गया, ये यूपीएससी में पूछा गया है, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जो कि हमने दोस्तों इतिहास वाले उसमें पढ़ा भी है, ठीक है। तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। इसको दोस्तों गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय होना चाहिए, ठीक है। और आपातकाल में दोस्तों, जब आपातकाल हो देश में, तब दोस्तों इसको जल्दी से गाएंगे तो 20 सेकंड में, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। कुछ हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला। याद रखेंगे ये भी भारतीय द्वारा लिखा गया। तो भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 2 देशों के दोस्तों राष्ट्रगान लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो हाफिज जालंधरी ने। कौमी तराना पाकिस्तान का है राष्ट्रगान है, ठीक है। वहीं नेपाल का राष्ट्रगान देखें तो किसने लिखा है, प्रदीप कुमार राय ने। क्या है नेपाल का राष्ट्रगान, तो सन्यो थुंगा फूलका। दोस्तों ये जूनियर असिस्टेंट 2016 में पूछा भी गया था, किसने लिखा, तो प्रदीप कुमार राय द्वारा। और दोस्तों राष्ट्रगान, श्रीलंका का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो दोस्तों आनंद समराकून द्वारा लिखा गया, जो कि श्रीलंका माते, ठीक है। ये इनका राष्ट्रगान, श्रीलंका माता दोस्तों ये इनका राष्ट्रगान है, ठीक है। तो हमने जो पड़ोसी देश है कुछ जो चर्चित हैं उनके राष्ट्रगान भी हमने बता दिए हैं, जिसमें दोस्तों आपके नेपाल का राष्ट्रगान जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, ठीक है। चलिए अब राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत कौन दोस्तों, कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में लागू किया गया था ना, हमने पढ़ा होगा, ठीक है। कनिष्क द्वारा लागू किया गया था ना, जिसका प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन। जैसे प्रथम महीना आपका पूछा गया जूनियर असिस्टेंट, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होता कि दोस्तों इसका प्रथम महीना कौन सा होता, चैत होता, ठीक। और अंतिम महीना कौन सा होगा, फागुन होगा, ठीक है। इनको आपको याद रखना। आपको बता दूं कि चैत का पहला महीना 22 मार्च को, या दोस्तों अधिवर्ष जो होता है लीप वर्ष होता है उसमें 21 मार्च को पड़ता है, ठीक है।
देखिए राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया कब गया, तो 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। देखिए शक संवत होता गया है, तो शक संवत दोस्तों आपको बता दें कि 78 ईस्वी दोस्तों क्या चलता है, ये पीछे चलता है। क्या चलता है, शक संवत दोस्तों 78 ईस्वी पीछे होता है। कैसे, अभी देखिए जिससे 2024 चल रहा है, देखिए कैसे निकालेंगे शक संवत, 2024 चल रहा है, इससे आप 78 घटा दीजिए, यानी आपसे पूछे कि अभी कितना शक संवत चल रहा है, तो 1946 चल रहा है दोस्तों, वही 1946 जब हम देश के आज़ादी की चीज़ें देख रहे होंगे ना। तो शक संवत के आधार पर अगर आज की डेट पूछे तो कब हुआ है, 1946। ठीक, अभी क्या चल रहा है 2024 को, किस संवत बदलेंगे, 1946। अब देखिए विक्रम संवत होता है जो कि 57 वर्ष पहले चलता है, 57 वर्ष आगे होता है विक्रम संवत। तो आपसे पूछा दोस्तों 2024 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो कौन चल रहा है, तो 2024 में 57 जोड़ेंगे 2081, यानी विक्रम संवत के हिसाब से अभी 2081 चल रहा है 2024 को, और शक संवत के हिसाब से हम 1946 शक संवत में जी रहे हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, पैंथर टिग्रिस है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है। 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, भारतीय मोर है दोस्तों। आपको बता दें कि इसको मारना दोस्तों पूर्णतया इसको संरक्षित किया जाना है, इसके तहत तो भारतीय वन एवं वन्यजीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मोर को पूर्ण संरक्षण का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, इसे कोई मार नहीं सकता। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। कमल दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें राजकीय पुष्प भी है, कहाँ कहाँ का, हरियाणा कर्नाटक का ये राजकीय पुष्प भी है, कौन, कमल। चलिए अब दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय नदी दोस्तों गंगा नदी है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये 2 देशों में बहती है, भारत बांग्लादेश में, और 5 राज्यों में होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे कम दोस्तों झारखंड में बहती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, चलिए और उत्तर प्रदेश में ये दोस्तों बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बारे में हम डीपली दोस्तों आपको पता है कि भूगोल वाली क्लास में, जियोग्राफी वाली क्लास में हमने देखा है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, एशियाई हाथी है। क्या है, एशियाई हाथी है दोस्तों, और 22 अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी को दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। ठीक है, और हाथी के बारे में बात करें तो केरल, कर्नाटक और झारखंड के राजकीय पशु भी है। और दोस्तों प्रथम हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में पहला हाथी अस्पताल दोस्तों कहाँ खोला गया, देखिए मैं अगर हिंट दूं आपको तो वो भी अपने उत्तर प्रदेश में खोला गया। कहाँ खोला गया, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन, जिसको हम सूसू कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, याद रखेंगे 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया इसको, इसलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। कब घोषित किया गया, 5 अक्टूबर 2009 को, इसीलिए प्रतिवर्ष हम 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में जानते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, रविंद्र कुमार सिन्हा जी को हम डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक क्या है। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक दोस्तों को पता है हमारा ऐसे ये रुपये का चिन्ह है। ठीक है, 5वां ऐसा चिन्ह बन गया। तो आपको बता दें भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और एन की तरह नया प्रतीक मिला, यानी 5वां ऐसा मुद्रा बन गया जिसका दोस्तों एक प्रतीक चिन्ह है ना। डॉलर का दोस्तों ऐसे है ना, ऐसे करके, यूरो का, पाउंड का भी दोस्तों, एन का भी है ना, सबके चिन्ह है दोस्तों। 4 के चिन्ह थे, 5वां हमारा भारत का रुपया बन गया। ठीक है, अब देखिए नए रुपए का प्रतीक चिन्ह देवनागरी के आर और रोमन लिपि के देवनागरी के रा और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया। इसके डिजाइनर कौन थे, डी उदय कुमार जी। ठीक है, यानी जो ये रुपए का सिंबल ऐसे बना है इसके डिजाइनर कौन है, डी उदय कुमार जी। ठीक है, चलिए राजकीय भाषा क्या है, हिंदी मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर हम संविधान में भाग 17 पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक, ठीक, इसके बारे में बताया गया है राजकीय भाषा के बारे में। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया। बात करते हैं 14 सितंबर को, इसीलिए हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। देखिए दोनों कन्फ्यूजन करते हैं, आपको दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। और विश्व हिंदी दिवस क्यों, क्योंकि इस दिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक, कहाँ पर, नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। दोनों कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय लिपि की बात कर लें दोस्तों, देवनागरी है। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको बता दें जब हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे।
और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें 370 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। भाग दोस्तों अगर हम ए और बी इनको जोड़ के तो दोस्तों लगभग 25 भाग हो गए हैं, और अनुसूची दोस्तों टोटल 12 हो गई हैं। यानी 8 के बाद 9, फिर 10, 11 और 12, ये दोस्तों 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, जिनके बारे में भी हम अगले वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, जो भी प्रतीक चिन्ह थे, जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। चलिए, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथियों मैं दोबारा आपको कहूँगा कि भैया स्टैटिक जीके मैं क्लास दोबारा शुरू कर चुका हूँ, एक बार जाइए आप ज़रूर कर लीजिए यूपी पुलिस के लिए। इसके अलावा पॉलिटी क्लास चल ही रही है, भूगोल भी पढ़ा चुके हैं, करंट अफेयर पढ़ा चुके हैं और इतिहास भी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको दोस्तों PDF चाहिए इनकी तो आप जाइए ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ दोस्तों ई-बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सारी PDF आपको संविधान की, भूगोल की, इतिहास की, हिंदी की, ये सभी PDF दोस्तों आपको 50-50 रुपये मिल जाएंगे। इनको लेकर के आप बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके 99 रुपीज़ में दोस्तों यूपी पुलिस के लिए आप इस नंबर पर दोस्तों आप चाहे यहाँ से परचेज़ कर ले या फिर दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप इसको ले सकते हैं। चलिए, और उससे सफलता 2.0 बैच है, जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर चाहते हैं जुड़ना जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।